हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी, केवीएस एनबीएस, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एमपी वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। इससे 2023 में आने वाली इस भर्ती परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो पहला प्रश्न है, इनमें से किसे वल्लभाचार्य ने भक्ति का मार्ग नहीं माना? इनमें से किसे वल्लभाचार्य ने भक्ति का मार्ग नहीं माना? मर्यादा मार्ग को, या प्रवाह मार्ग को, या पुष्टि मार्ग को, या दर्शन मार्ग को? तो दर्शन मार्ग को नहीं माने वल्लभाचार्य जी, जबकि मर्यादा मार्ग को माने, प्रवाह मार्ग को माने और पुष्टि मार्ग को माने। मर्यादा मार्ग से संबंधित तुलसीदास जी हैं, पुष्टि मार्ग से संबंधित सूरदास जी हैं। तो दर्शन मार्ग को भक्ति का आधार वल्लभाचार्य जी नहीं माने। दूसरा प्रश्न है, तुलसी चरित्र किसकी रचना है? बेनी माधव दास जी की है, कि आत्माराम दुबे जी का है, कि राम गुलाम द्विवेदी का है, कि रघुवर दास का है? तो तुलसी चरित्र श्री रघुवर दास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। आत्माराम दुबे किसका नाम है? तो यह तुलसीदास के पिताजी का नाम है आत्माराम दुबे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? सराहपा को तो राहुल संस्कृत्यायन मानते हैं, स्वयंभू को, या अब्दुल रहमान को, कि हेमचंद्र को? तो अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। और अब्दुल रहमान का कृति क्या है? संदेश रासक रचना संदेश रासक रचना अब्दुल रहमान की है, जबकि स्वयंभू की रचना पौमचरित है। सराहपा की जो माने हैं सराहपाद की रचना। तो ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? अन्योक्ति काव्य है, कि समासोक्ति काव्य है, कि अन्योक्ति एवं समासोक्ति दोनों है, कि अतिशयोक्ति है? तो पद्मावत एक प्रकार का समासोक्ति काव्य है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, नसीहतनामा किसकी रचना है? नसीहतनामा के रचनाकार कौन है? हरिदास निरंजनी जी हैं, कि मलूक दास हैं, कि रज्जब हैं, कि नानक हैं? तो कौन है नसीहतनामा के रचनाकार? तो नसीहतनामा के रचनाकार नानक देव जी हैं। और सिख संप्रदाय के प्रवर्तक भी गुरु नानक देव को माना जाता है। किस कृति में तुलसी कवि के साथ उपदेशक भी है? तुलसी की कौन सी वह रचना है जिसमें वह कवि के साथ एक उपदेशक भी है? वह रामलला नहछु है, कि गीतावली है, कि विनय पत्रिका है, कि रामचरित मानस भी है? तो यह चारों रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास जी का है, लेकिन एक कवि और उपदेशक के रूप में उन्हें रामचरितमानस से यह सिद्धि प्राप्त हुई कि तुलसी कवि के साथ साथ एक उपदेशक भी है। तो ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरिगीतिका क्या है? एक छंद है। हरिगीतिका क्या है? एक छंद है, में मात्राएं होती हैं क्रमशः 2 चरणों में 14 और 12 मात्राएं होती है, कि क्रमशः 2 चरणों में 16 और 12 मात्राएं होती है, कि क्रमशः 2 चरणों में 14 और 16 मात्राएं होती हैं, कि इनमें से कोई नहीं? तो क्रमशः 2 चरणों में 16 और 12 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका में कुल कितने? गीतिका में 24 मात्राएं होती हैं, और गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, और हरिगीतिका में 28 मात्राओं का छंद होता है।
28 मात्राओं का छंद हरि गीतिका होता है। तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाभादास जी ने किसे रस सागर की उपाधि दी? नाभादास जी ने किसे रस सागर की उपाधि दी? विठलनाथ को दी, कि बल्लभाचार्य को, कि विठल विपुल को, कि हितहरिवंश को? तो विठल विपुल को नाभादास जी ने रस सागर की उपाधि दी। रस सागर की उपाधि जी नाभादास ने किसे? विठल विपुल जी को। पौरुषेय रामायण के लेखक कौन है? नरपति बारहट है, बापटहट है, कि लालदास हैं, कि हृदय राम है, कि माधव दास हैं? तो नरपति बापहट है। नरपति बापट है। पौरुषेय रामायण के लेखक कौन है? नरपति बापट। क्वेश्चन नंबर 10 है, नए पुराने झरोखे और टूटी छूटी कड़ियाँ किसके निबंध संग्रह हैं? नए पुराने झरोखे एक निबंध है, दूसरा निबंध है टूटी छूटी कड़ियाँ। यह किसके निबंध संग्रह है? पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का है, कि सियाराम शरण गुप्त जी का है, कि हरिवंश राय बच्चन जी का है, कि डॉक्टर राजबली पांडे जी का है? तो हरिवंश राय बच्चन जी का यह निबंध संग्रह है, नए पुराने झरोखे और टूटी फूटी कड़ियाँ। नई कविता पत्रिका के जन्मदाता या संपादक हैं? राम सिंह सुलभ हैं, कि महीप सिंह हैं, कुंवर नारायण है, कि जगदीश गुप्त हैं? तो नई कविता पत्रिका के जन्मदाता या संपादक जगदीश गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्री राधा चरण गोस्वामी ने पीयूष वर्षी मेघ की संज्ञा किसे दी? केशवदास को दी, केशवदास हैं, केशवदास को दी, कि घनानंद को दिए, कि पद्माकर को, कि बिहारी जी को? तो श्री राधा चरण गोस्वामी जी ने बिहारी जी को पीयूष वर्षी मेघ की उपाधि दी। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। रूपमाला छंद में मात्राएं होती हैं 14 और 10 मात्राएं होती हैं, कि क्रमशः 14 और 12 मात्राएं होती हैं, कि 11 और 13 मात्राएं होती हैं, कि 10 और 14 मात्राएं होती हैं? तो क्रमशः 14 और 10 मात्राएं होती हैं रूपमाला छंद में। ऑप्शन नंबर अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, महानुभाव संप्रदाय चलाने वाले भक्त कवि हैं? संत ज्ञानेश्वर जी हैं महानुभाव संप्रदाय चलाने वाले, कि पुंडरीक विट्ठल जी हैं, कि नामदेव जी हैं, कि चक्रधर हैं? तो महानुभाव संप्रदाय को चलाने वाले कौन है? चक्रधर जी हैं। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, कि श्याम सुंदर दास की है, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की है? तो कंकाल, तितली, कंकाल, तितली, इरावती आदि उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है? अब वीर रस में क्या होगा? ओजही गुण होगा ना। जबकि नायक नायिका के मिलन बिछोह और माँ बेटे के मिलन बिछोह आदि से संबंधित रचनाएं माधुर्य रस से संबंधित होती हैं, और प्रसाद रस में सारे गुण सारे रस समाहित होते हैं। प्रसाद गुण में सारे रस समाहित होते हैं। ओज गुण में वीरता से ओतप्रोत रचनाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर अ राइट आंसर। वीर रस प्रधान रचना में ओज गुण समाहित होता है। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत थे, कि जयशंकर प्रसाद थे, महादेवी वर्मा, की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? अब यह चारों लोग छायावाद के स्तंभ थे। छायावाद के क्या थे? छायावाद के यह चारों लोग छायावाद के स्तंभ थे। तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। निराला जी हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराएं। इनका पहला छंद मुक्त रचना
जूही की कलिथा, जूही की कलिथा, जिसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने पत्रिका सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिए और इनकी उस रचना को केचुआ छंद, रबड़ छंद आदि नामों से उद्घोषित किया गया और निराला जी का मजाक बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है जरासंध वध महाकाव्य। जरासंध वध क्या है? एक महाकाव्य है जो महाभारत से लिया गया है। इसके रचनाकार कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं। गोपाल चंद्र गिरधर दास जी कौन है? भारतेंदु जी के पिता हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं। कि पारसनाथ मिश्र सेवक हैं, कि राम अवध द्विवेदी हैं, कि बैजनाथ द्विवेदी हैं। तो गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं जरासंध वध के रचयिता, और ये कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाज उन्मुख है। विनय पत्रिका में यह आत्मोन्नत है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, कि रामविलास शर्मा का, कि रामचंद्र शुक्ल का? इनमें से कोई नहीं। तो रामविलास शर्मा ने यह कथन कहा है कि रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है। विनय पत्रिका में यह आत्मोन्मुख है। यह कथन रामविलास शर्मा ने कहा। क्वेश्चन नंबर 20 है अंगबधू किसकी वाणियों का संग्रह है? नानक की, कि दादू की, कि नामदेव की, कि रज्जब की? तो दादू दयाल की वाणियों का संग्रह है अंगबधू। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर हैं, कि राकेश भक्त हैं, कि राजेंद्र यादव हैं, कि गंगा राव हैं? तो कमलेश्वर हैं। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। ऑप्शन नंबर अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है सदगति कहानी के लेखक कौन है? तो सदगति कहानी के लेखक प्रेमचंद्र हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने बहुत सारी कहानियाँ लिखा। सौत लिखा, बड़े घर की बेटी, सदगति, यह सब बेटों वाली विधवा, बूढ़ी काकी, कई सारी कहानियों को प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 23 है इसीलिए कहानियों का बादशाह, उपन्यास का सम्राट इन्हें कहा जाता है। प्रेमचंद्र जी को क्या कहा जाता है? उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। दिल्ली का दलाल किसका उपन्यास है? दिल्ली का दलाल क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। किसका है? प्रेमचंद्र का है, कि यशपाल का है, कि शरद चंद्र का है, कि पांडे शर्मा उग्र का है? तो दिल्ली का दलाल पांडे शर्मा उग्र है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है कुलपति मिश्र की रचना संग्राम सार। संग्राम सार किसकी रचना है? तो कुलपति मिश्र की है। महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? कर्ण पर्व से, कि धर्म पर्व से, कि स्वर्गारोहण पर्व से, कि द्रोण पर्व से? तो द्रोण पर्व से लिया गया है। संग्राम सार द्रोण पर्व से लिया गया है और यह किसकी रचना है? तो कुलपति मिश्र की रचना है। वंदे वाणी विनायको, यह क्या है? निबंध विधा की रचना है। वंदे वाणी विनायको निबंध किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, कि मैथिली शरण गुप्त जी का है, कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का है, कि रामवृक्ष बेनीपुरी का है? तो वंदे वाणी विनायको रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? भरत मुनि का है, कि आचार्य विश्वनाथ का है, कि आचार्य कात्यायन का है, कि जगन्नाथ रचनाकर का है? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ जी का कथन है। रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य की परिभाषा यह आचार्य विश्वनाथ जी द्वारा दिया गया है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसने दिया? तो यह परिभाषा बाल कृष्ण भट्ट ने कहा कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। पनहिया मीन्स क्या होता है?
तो चप्पल होता है। पनहिया मीन्स क्या होता है? तो चप्पल होता है। तो कुंभन दास जी को एक बार अकबर अपने दरबार में फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किए। तो उतना दूर चलते हुए वो बोले कि क्या किसी दरबार से हम संतों लोगों का क्या काम, हमें तो भगवान की भक्ति ही चाहिए। तो वही वह वहाँ पे पंक्ति सुनाए अकबर को कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। कि हमें सीकरी से क्या काम करना है, क्या लेना देना, हमें तो भगवान की भक्ति से लेना देना। एक तो हम इतनी दूर आए तो हमारा चप्पल टूट गया और उतने देर में भगवान का नाम भी हम नहीं शांति से ले पाए। तो यह कुंभन दास जी का कथन है। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? अभिनव जयदेव, आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति को अभी आदिकाल का अभिनव जयदेव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है। औचित्य के जितने नहीं होगा कितने होगा। औचित्य के कितने भेद होते हैं? 25 भेद होते हैं कि 26 भेद होते हैं कि 28 भेद होते हैं कि 32 भेद होते हैं? तो औचित्य के कितने भेद होते हैं? तो औचित्य संप्रदाय के 28 भेद होते हैं। औचित्य के 28 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध किस लेखक ने लिखा? मुकुटधर पांडे ने कि प्रसाद ने कि सीधा पाठक ने कि पंत ने? तो छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध मुकुटधर पांडे ने लिखा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। इसीलिए कहा जाता है छायावाद शब्द के प्रयोगकर्ता मुकुटधर पांडे जी हैं। संत मत के कवियों ने सिद्धों से क्या लिया? योग सिद्धियाँ लिया कि हठ योग लिया कि तंत्र साधना लिया कि प्रेम मार्ग लिया? तो हठ योग लिए। संत कवियों ने सिद्धों से हठ योग लिया। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है। नया साहित्य नए प्रश्न। नया साहित्य नए प्रश्न किसका निबंध है? देखिए निबंध विधा की रचना है। बालकृष्ण भट्ट का निबंध है कि मुक्तिबोध का कि नंद दुलारे वाजपेयी का कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है नए साहित्य नए प्रश्न। सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार किसकी पकती है? तो अपनी केवल धार पूछता है। अपनी देह केवल धार पकती कविता किसकी है? तो वह अरुण कमल की है। अपनी केवल धार अरुण कमल की है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अभिनव गुप्त हैं कि भरत मुनि है कि आचार्य विश्वनाथ हैं कि क्षेमेंद्र है? तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। हमारा यह सेशन आज यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह सेशन पसंद आए, आपके परीक्षा के उपयोगी यह क्वेश्चन लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय।